नमस्ते जी, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरा हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं पता करके एक्सप्लेन करती रहूँगी आगे सब कुछ। तो आज हमारे जो यहाँ के स्थानीय देवता है जगदम्बिनी ऋषि और पराशर ऋषि, वो जा रहे हैं पवित्र स्नान के लिए। एक लेक है दिशौर लेक, उसकी हाइट है लगभग 4300 समथिंग मीटर, कुछ है इतनी है उसकी हाइट। तो वहाँ पे जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो हम भी जा रहे हैं, बहुत से लोग जाते हैं। वो 2 दिन का ट्रैक रहेगा। यहाँ पे एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे और एक जगह मड़ी नाम की जगह है जहाँ तक रोड का एरिया है, वहाँ तक जाएंगे हम आज, और कल उसके बाद ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से कोई रोड वाला एरिया नहीं है। इन देवता जी का मंदिर कुलंग गांव में है, तो मैं इनके मंदिर तो नहीं जा पाई, इसलिए मैंने इनको 2-3 किलोमीटर आगे जाके कोठी गांव में ज्वाइन किया। ये है मनाली बंजी वाले, इन्होंने देवता और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है रास्ते के लिए। और ये कोल्ड ड्रिंक और चने पूरी, ये यहाँ पर पड़ोस में एक घर है, उन्होंने रखा है। देवता जी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, 5-10 मिनट के लिए, जो खाने पीने का रखा हुआ है सिस्टम उसके लिए। और ये लोग हुए हैं रेडी उनको धूप चढ़ाने के लिए। यहाँ पर देवता जी को रखा जाएगा, यहाँ पे गोबर से लिपाई की गई है। ये है मनाली बंजी। अब यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, अब आगे फिर से रुकेंगे एक जगह पे, फिर उसके बाद नहीं रुकेंगे, फिर कंटिन्यू चलेंगे। यहाँ पर फिर से रुकेंगे देवता, यहाँ पे किसी गांव के लोगों ने कुछ खाने के लिए रखा हुआ है इस वाली जगह पे। ये है कोठी गांव में स्वर्णिम वाटिका, खाने के लिए है चाय, पकौड़े, हलवा और क्या है, ये है हमारी बहना, इन्होंने रखा हुआ है, ये इनके साथ 2-3 और लोगों ने। और क्या है खाने में हैं? यहाँ पर रोड ख़त्म होता है, अब इसके बाद प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट होगा। ये है पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट वालों ने खीर रखी हुई है। फिर उसके बाद अब हम सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे जाके रुकेंगे, जहाँ पे अब सीधा डिनर मिलेगा हमें। खूबसूरत व्यू से होते हुए जाएंगे हम ऊपर। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल आ रहे हैं। यहाँ तक तो थोड़ा प्लेन ही रास्ता था, अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। हमें जाना है यहाँ पे ऊपर, जो लास्ट टावर दिख रहा है इससे भी पीछे। एक और स्ट्रीम आ गई, ये भी लोगों ने कल ही बनाया ये पुल। – 1960 में बना है ये, सीमेंट का शेल्टर है, PWD वालों ने बनाया था। यहाँ पे वो रोड का सामान रखते थे स्टोर करके, जो रोड बनाने में जो चीज़ें यूज़ होती है। वैसे रोड तो उस साइड है। देवता के जो गुरु और पुजारी होते हैं वो नंगे पैर ही जाते हैं घर से लेके ऊपर पहुंचने तक, और वापस भी नंगे पैर ही जाएंगे। पुराने ज़माने में जो ट्रेडर होते थे वो इसी रास्ते से आते थे, और यहाँ पे कहीं नीचे मार्केट लगती थी, ऐसा सुना मैंने। इस वाली जगह को बोलते हैं नागखेड़ा। माना जाता है कि यहाँ पे नाग देवता निकलते हैं और यहाँ पे लोग पानी और दूध चढ़ाते हैं।
हमें बाद में लोगों ने बताया कि कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नाग देवता के दर्शन हुए थे, लेकिन हम लोग आगे चले गए थे तो हमें तो दर्शन नहीं हुए। यहाँ पे नाग देवता के दर्शन हमेशा होते हैं या फिर उस टाइम होते हैं जब यहाँ से देवता जी जाते हैं इस रास्ते से, ये तो मुझे नहीं पता है। हम वहाँ नदी से होके आए नीचे से, और अभी हमें और ऊपर जाना है। चलिए हम पहुँचने वाले अपनी डेस्टिनेशन पे, आज का जहाँ पे हमारा स्टे है। यहाँ पर पहुँचकर जो यहाँ पे दुकान वाले लोग हैं उन्होंने रखे हैं हमारे लिए चाय पकौड़े का इंतज़ाम। चलो अच्छा है। कैसा लग रहा है चाय पकौड़ा खा के? बहुत अच्छा। अनंत सुख की प्राप्ति। हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। यहाँ पे बनाया खाना लोगों के लिए, हमने खा लिया सबसे पहले। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। आज हम जाएंगे लेक के पास। देवता जी अभी पीछे से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ तक गाड़ी में आए क्योंकि कल रात को हमें नींद ही नहीं आई, तो कल भी एग्जॉस्ट हो गई थी बॉडी और रिकवरी भी नहीं हुई, नींद नहीं आई, तो हम थोड़े रास्ते तक गाड़ी में आए जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी। अब हम पैदल जा रहे हैं ऊपर, उनसे आगे आ गई। और यहाँ पे सब लोगों को जो भी ऊपर जा रहे हैं उनको फ्रूट दिए जा रहे हैं। लेक में भूखे पेट ही नहाना पड़ता है, मतलब सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, तो हम खा रहे हैं एक एक फ्रूट ताकि हमें ऊपर जाके चक्कर ना आए। ये हंस रही है, देखिए इसको भी चक्कर आने का डर है। मुझे थाई में बहुत ही ज़्यादा मसल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। कल घर से तो काफ़ी कम लोग आए थे, लेकिन सुबह बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। वो गाड़ी में आए सुबह घर से। यहाँ पे देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है। अभी कुछ लोग तो आए नहीं हैं। पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, लेकिन मुझे किसी भी जड़ी बूटी की पहचान नहीं है, तो मैं इनके बारे में बता नहीं सकती हूँ। और मेरे आसपास कोई बड़े बुजुर्ग चल भी नहीं रही हैं जिनसे मैं पूछ के बता सकूँ। बस ये व्यू ही दिखा सकती हूँ यहाँ से मैं, और मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पहाड़ों में बोला जाता है कि जब भी पहाड़ों में जाना है तो चुपचाप जाना है, नहीं तो जो यहाँ के देवी देवता होते हैं पहाड़ों के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगर किसी ने कुछ किया, चिल्लाए वगैरह, कुछ शोर किया या फिर कुछ जूठा किया, कई लोग खाना फेंक देते हैं या फिर कुछ और हरकत देते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पागल लोग नहीं हरकतें करते हैं, वैसे करने लग जाते हैं वो। ये हंस रही है भाई, ये रियलिटी है, तूने देखे नहीं होंगे ऐसे लोग। लोगों को देखो चुपचाप जा रहे हैं अपनी धुन में, थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। ओह, अभी लग रहा है मुझे थोड़ा ही रह गया।
ये देखो मुझे क्या बोल रही है, गिर जाएगी, बोला जल्दी आ। फाइनली हम पहुंच गए झील के पास। जब तक देवता की कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक झील की वीडियो और देवता की वीडियो बनाने के लिए मना किया हुआ है। तो मैं उसके बाद बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। ये देखो इतना छोटा बच्चा भी आया है। काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी अभी पीछे ही हैं। देवता जी अभी पहुँचे नहीं और लोग पहले ही पहुँच गए, क्योंकि सभी लोगों को ये डर लग रहा था कहीं हम पीछे ही ना छूट जाएं, तो सब लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था और बहुत पहले ही पहुँच गए। अभी देवता जी पहुँचे नहीं हैं। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अब तो पहुँचने वाले ही होंगे। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली देवता जी पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जाएंगे ये आगे। अब देवता जी झील की ओर जा रहे हैं। झील पे तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसके बाद वीडियो बनाने के लिए मना किया हुआ है। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको मैं मुंह से बोल के एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सो देवता के नहाने के बाद और जो उनके गुरु और पुजारी थे उनके नहाने के बाद बाकी सब लोग नहाए और वीडियो बनाना अलाउ है। देवता से रिलेटेड जब भी कोई कार्रवाई होगी तो उसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मना किया हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अब। देवता जी और उनके गुरु पुजारी जब झील से नहाकर बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल सूखे बाहर निकलते हैं। इस बार तो हम काफ़ी दूर बैठे थे तो अच्छे से देख नहीं पाए, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो उस टाइम मैंने बहुत नज़दीक से अपनी आंखों से उनको सूखे बाहर निकलते हुए देखा था। देवता जी उनके गुरु और उनके पुजारी के नहाने के बाद अब बाकी लोग भी नहा रहे हैं। ये होली लेक है। इस लेक का नाम दिशोर है, हमारे लोकल में शौरा बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने पाप धोने के लिए। जैसे कि इन्होंने भी धोए, मैंने भी धोए, बट हम जाने कोई पाप नहीं किया होगा, वो तो हम डेली करते रहते हैं। काफ़ी बड़ी एज की औरतें भी आई हुई है यहाँ पे। यहाँ पर जगदम्बनी ऋषि और पराशर ऋषि हर साल नहीं आते हैं, ये काफ़ी साल बाद आते हैं। जब इनके जो नए पुजारी निकलते हैं या फिर नया रथ बनता है या फिर नए गुर निकलते हैं। गुर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को देवता के सामने रखते हैं और देवता अपनी बात हम तक पहुंचाता है, उसे गुर बोलते हैं। कहीं पे उसको चेला भी बोलते हैं शायद किसी किसी एरिया में, तो हमारे यहाँ पे गुर बोलते हैं उस पर्सन को। तो जब वो नए निकलते हैं या पुजारी नया निकला या फिर कुछ रथ नया बना, कुछ जो देवता के चिन्ह होते हैं वो नए बने, तब तक वो यहाँ पे स्नान करने आते हैं। हर साल नहीं आते हैं। अब ये इस बार 10 साल बाद आए, अब अगला पता नहीं है कि कब आएंगे। तो हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सब लोग नहा चुके हैं, अब देवता के पास कुछ कार्यवाही हो रही है, उसके बाद यहाँ से सब लोग चले जाएंगे नीचे की और इनके मंदिर में रुकेंगे अब सीधे ही। अब बीच में नहीं रुकेंगे, जहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके थे, कल हमारा स्टे था, वहाँ नहीं रुकेंगे। आते हुए तो देवता जी काफ़ी जगह रुकते हुए आते हैं, लेकिन जाते हुए वो अभी कहीं पर भी नहीं रुकते हैं। उनको बीच में कहीं पे भी ज़मीन में टच नहीं करना पड़ता है। अब वो सीधा अपने मंदिर में जाके ही नीचे बैठते हैं। अगर वो नीचे टच हो गए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। मुझे इस लेक के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, ना ही मुझे इसकी कुछ हिस्ट्री पता है, पर ये पता है मुझे कि जगदम्बनी ऋषि की लेक है। वो आते हैं तो पराशर ऋषि भी उनके साथ आते हैं। आज से 35 या 40 साल पहले वही पराशर ऋषि को यहाँ से ले गई थी अपने गांव में, तो वो अब इनके साथ वो भी यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए। और मुझे कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता है, तो मैं पूछ के कोशिश करूँगी बताने का। सब लोग चल पड़े देवता के साथ नीचे वापस। ये पीछे से आ रहे हैं देवता लोग। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लग रहा है कहाँ जैसे गिर जाएंगे। कहीं कहीं पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से तो हम गिरते गिरते आए, एक जगह तो मैं फिसली गई थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रास्ते पे? नंबर 1 बहुत ही अच्छा। मुझे थोड़ी डर हो रही थी कहीं ऊपर से पत्थर ना फेंक दे। देवता जी अभी बहुत ज़्यादा पीछे है और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। बहुत से लोग तो बहुत आगे निकल गए यहाँ से।
अभी हम रोड पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे है खीर रखी हुई, फिर उसके बाद सीधे ही नीचे जाएंगे जहाँ पर देवता जी का मंदिर है। ये है कोठी गांव से ब्यूटीफुल गॉड्स। हम देवता के साथ उसी रास्ते से वापस आए जिससे हम कल सुबह गए थे ऊपर। तो अभी देवता जा रहे हैं आगे आगे, हम पीछे पीछे से। आज इनके साथ नीचे बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, सब लोग गाड़ी में निकल गए। ये शेफर्ड लोगों का डेरा है। यहाँ पे बकरियां कहीं चराने के लिए ले गए होंगे, हम शाम को फिर से लाएंगे, फिर इसी एरिया में रखेंगे। फाइनली हम ट्रेल वाले रास्ते से निकल के रोड पे आ गए हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, हमें भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इनके साथ। ये हमारी देसी फॉरनर्स। फाइनली हम देवता के मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ से दिख नहीं रहे हैं वो क्योंकि हम काफ़ी नीचे हैं और आगे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये है देवता का मंदिर। से लेकर हम भूखे हैं, हमने सिर्फ फ्रूट खाए हैं और मैंने थोड़े से बिस्किट खाए थे। अब प्रॉपर खाना खाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? थक चुके हैं हम, हमारे को बहुत ज्यादा भूख लगी है अब। व्रत हो गया आज तो हमारा। 2 दिनों से व्रत ही है। कुछ लोग यहाँ पर बाहर बैठे हैं खाना खाने, हमने तो अंदर खाया। खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम घर वापस, पैदल चल के 2 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से हरिहर तक का। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बात करते हैं आज के ब्लॉग की। मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे खुद को क्लियर नहीं थी वो सारी चीज़ें। हमें टाइम ही नहीं लगा लोगों से पूछूं मैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कई चीज़ें। और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई काफ़ी जगह पे। कई जगह तो रास्ता ख़राब था, ये रीज़न था, और कई जगह पे देवता से रिलेटेड जो कार्रवाई हो रही थी उनकी वीडियो बनाने के लिए मना किया हुआ था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें थी, तो मैं वो भी नहीं बना पाई। और कुछ क्वेश्चन आ रहे थे माइंड में तो मैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे वो खुद को क्लियर नहीं थे, तो मैं उससे रिलेटेड भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी अगर कोई वीडियो हमारी संस्कृति या परंपरा से रिलेटेड है तो मैं पहले ही क्वेश्चनों को क्लियर करके जाऊँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो वो जान सके कि हमारी जो संस्कृति और परंपरा वो क्या है, तो हमारा ट्रेडिशन क्या है यहाँ का। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।